नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, जहां पर भारत को अकड़ दिखाने वाला देश अमेरिका, जो कि रोजाना भारत को अकड़ दिखाता रहता है। और भारत अमेरिका के संबंध भी ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि अमेरिका भारत को वह चीज देने के मना कर देता है जिसकी भारत को सख्त जरूरत होती है। और आज भारत ने अमेरिका की सारी अकड़ को ठिकाने लगा दिया है और अब अमेरिका ने भारत से मदद मांग ली है और यह कहा है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन भारत को तो अमेरिका की अकड़ ठिकाने लगाना है और फिर भारत अमेरिका की मदद करेगा। दोस्तों, जहां पर लॉकहीड मार्टिन की साइड से भारत के लिए एक ऐसी मदद की मांग की गई है कि अगर भारत ने इसे गलती से भी स्वीकार कर लिया तो भारत को भारत में बैठे बिठाए कई बिलियन डॉलर्स का तो ऐसे ही फायदा हो जाएगा। और साथ ही में अमेरिका भारत को अपने एक एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी और क्रूशियल कंपोनेंट की भी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया है। तो दोस्तों, पूरी अपडेट को एक्सपेंशन से जानने से पहले प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, ताकि हमें भी आपके लिए और भी ऐसी ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी लोगों ने अमेरिका के C-130 सुपर हरकुलस के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, जो कि एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और जिसे अमेरिका को मिलाकर दुनिया के लगभग 30 देश इस्तेमाल करते आए हैं। और यह मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी वेपन मैन्युफैक्चरर्स कंपनी, जिसका नाम लॉकहीड मार्टिन है, और उसने ही इसे बनाया है। और इसी के अलावा ही दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट यानी कि F-35 और F-22 रैप्टर भी, जो कि दुनिया के पहले प्रॉपर 5th जनरेशन स्टाइल फाइटर जेट है। और इन्हीं दोनों को फाइटर जेट को भी लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाया है। इसलिए तो आप लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि C-130 एयरक्राफ्ट कितना ज्यादा हाई क्वालिटी का एयरक्राफ्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों, फिर भी आजकल इसकी डिमांड लगातार ही गिरती जा रही है, जिसके पीछे दो कारण यह भी हैं। पहला तो यह कि आजकल दुनिया में कई देश अपने अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खुद ही डेवलप और मैन्युफैक्चर करके उन्हें यूज भी करने लग रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से तो लॉकहीड मार्टिन के लिए कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और दूसरा कारण तो यह है कि C-130 जे रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में काफी कम यूज किए जा रहे हैं और कोल्ड वेदर कंडीशन में, जहां पर टेम्परेचर बिल्कुल लो होता है, वहां पर तो ये फाइटर जेट ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते। ऊपर से पिछले कुछ सालों में C-130 एयरक्राफ्ट के एक्सीडेंट के इंसिडेंट भी काफी ज्यादा देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से तो ज्यादातर देश इसे खरीदने से डगमगाते आए हैं। क्योंकि दोस्तों, भारत भी अपनी एयरफोर्स के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदना चाह रहा है, जिसके लिए भारत ने MTA यानी कि मल्टी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नाम से एक टेंडर भी पहले से ही पास किया हुआ है, जिसके तहत ही भारत को लगभग 40 से लेकर 80 के करीब ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की डील है। इसलिए तो लॉकहीड मार्टिन भारत के स्टैंडर्ड को अपने नाम करना चाह रही है। क्योंकि दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन भी इस बात को अच्छे से जानती है कि एक बार भारत ने उसका एयरक्राफ्ट 2 बार से अपनी सेना में अगर शामिल भी कर लिया तो उसके एयरक्राफ्ट को पॉपुलर मिलने से कोई नहीं रोक सकता और C-130 एक बार फिर से अपनी फॉर्म में वापस आ जाएगा। और दोस्तों, अब अपने C-130 एयरक्राफ्ट की डूबती हुई इमेज को दोबारा से खड़ा करने के लिए लॉकहीड मार्टिन ने भारत को जबरदस्त ऑफर देना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत के MTA टेंडर को हासिल करने के लिए लॉकहीड मार्टिन अब एयरबस और ब्राजील की एमियर के साथ मैदान में कूद पड़ी है। और अब लॉकहीड मार्टिन इन दोनों कंपनियों को पीछे छोड़ होते हुए भारत को एक से बढ़कर एक ऑफर दे रही है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले कल लॉकहीड मार्टिन के बिजनेस डेवलपमेंट के वाइस प्रेसिडेंट एंथनी जी फ्रेस ने एक स्टेटमेंट देते हुए यह कहा है कि भारत का जो MTA टेंडर है वह काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव है और हम स्टैंडर्ड को पाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे।
और इसके लिए हम भारत को इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर करेंगे ही, साथ ही भारत के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को सपोर्ट करते हुए इन एयरक्राफ्ट्स को भारत में ही मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार है। और जो भी असेंबली लाइन भारत में सेटअप की जाएगी उसमें यूज होने वाली हर एक मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स, कंपोनेंट और जो भी क्रूशल ट्रोल्स होंगे वह सब हम खुद भारत को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा भारत की जो भी कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेट करेगी, हम उस कंपनी के इंजीनियर्स को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे और साथ ही भारत को इस एयरक्राफ्ट के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ साथ एक्सपोर्टिंग राइट्स भी देंगे, ताकि इन फ्यूचर भारत अगर चाहे तो इन एयरक्राफ्ट को दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसमें बेसिकली दोनों का ही फायदा होगा। इसके अलावा उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमें यकीन है कि भारत स्टैंडर्ड को हमारे C-130J एयरक्राफ्ट को ही दे सकता है, क्योंकि दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के पास जो 12 की संख्या में C-130J पहले से ही मौजूद थे, अब उन्होंने इंडियन एयरफोर्स में अपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे हैं और अब पिछले 5 साल से यह एयरक्राफ्ट लद्दाख रीजन में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। हालांकि अब आपकी जानकारी के लिए भी बता दे कि अब इस समय पर भारत ही इकलौता ऐसा देश है जो कि अमेरिका की मदद कर पाएगा, क्योंकि जहां फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के पास पहले से ही उनके खुद के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ब्रांड मौजूद हैं और जहां इजराइल और तुर्की जैसे देश इस मामले में अमेरिका की कोई मदद नहीं कर सकते, और अब इसके बाद में ही भारत ही अब एक ऐसा देश बचता है जो कि प्रोडक्शन के मामले में अमेरिका और लॉकहीड मार्टिन की हेल्प कर सकता है। लेकिन अब शायद ऐसा हो सकता है कि भारत अमेरिका की कोई मदद ना करे। ऐसा इसीलिए क्योंकि भारत पहले से ही मेड इन इंडिया के कर दिया है और अब ऐसे में हमारे लिए बेनिफिट C-1BY के साथ है, न कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट के साथ। और ऊपर से अमेरिका और अमेरिकन कंपनीज का इतिहास रहा है। राफेल की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, इसका भी पूरा प्रशिक्षण दिया है और यही वो पॉइंट है जो भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि फ्रांस से मिले प्रशिक्षण से पाकिस्तानी पायलट्स के हाथ राफेल से जुड़ी काफी अहम जानकारियां जरूर लगी होंगी और इन जानकारियों का यूज कल को पाकिस्तान हमारे खिलाफ भी कर सकता है। यानी कि अगर पाकिस्तान ने राफेल का तोड़ निकाल लिया तो हमने अभी तक 8-6 करोड़ देकर जो फ्रांस से राफेल खरीदे हैं ना, तो हमें उनका फायदा मिलेगा और ना ही $20 बिलियन देकर हम फ्रांस से जो 114 और राफेल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं उनका फायदा मिलेगा। हालांकि ऐसा होने के चांसेस 50-50 है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए काफी बड़ी चिंता का विषय है। अगर फ्रांस भविष्य में ऐसी और एक्सरसाइज पाकिस्तान के साथ करता है तो इसके चांसेस 100% भी हो सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है और आप लोगों की इन खबरों पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स बताएगा। और यह खबर आपको कैसी लगी है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही है।